राम राम भाई सारे आने। तो कैसे हैं बच्चे आप लोग। तो ये सीरीज जो आप देख रहे हैं जो अभी स्टार्ट की गई है 75 डेज हार्ड चैलेंज, तो ये स्टूडेंट्स के लिए है। जी हाँ प्यारे बच्चों, इस सीरीज में जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट्स उठाने वाले हैं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपको परेशान करते हैं। तो उन सारी चीज़ों का हम लोग सॉल्यूशन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें आज सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं अनटिल वर्सेस अनलेस। बहुत परेशान करता है, लेकिन आज के बाद आपका अनटिल और अनलेस को लेकर हर एक क्वेश्चन, हर एक डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बेसिक से सीखते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनटिल और अनलेस, पहला पॉइंट जो आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है वो ये है कि अनटिल यानी कि बोथ अनटिल और अनलेस दोनों अपने आप में कैसे वर्ड है, निगेटिव वर्ड है। हमेशा याद रखिएगा कि दोनों कंजक्शन तो हैं लेकिन दोनों निगेटिव वर्ड भी हैं। इसका क्या फर्क पड़ेगा, देखिए मैं आपको समझाता हूं। एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जहां पर आप एक क्लॉज देखते हैं, मान लीजिए सपोज करिए ये क्लॉज है और इस क्लॉज में दो निगेटिव वर्ड दिए हैं, तो आप एक क्लॉज में दो निगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये आप बखूबी जानते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि अगर सपोज करिए कहीं पर अनटिल का इस्तेमाल हुआ है या अनलेस का इस्तेमाल हुआ है, तो उसी क्लॉज में दूसरा कोई निगेटिव वर्ड आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इससे ये हमें फायदा मिलेगा। तो दोनों कैसे हैं, अनटिल भी और अनलेस अपने आप में निगेटिव वर्ड है। पहली बात, बहुत क्वेश्चन इससे एग्जाम में आते हैं और जब आप एग्जाम में जाएंगे तो मुझे याद करेंगे वहां पर। दीज आर कंजक्शंस ऑफ कंडीशन, निगेटिव तो है ही है, ये कंडीशन तय करते हैं। जैसे हर कंजक्शन कंडीशन तय नहीं करता। सबसे पहले तो हमने ये बता दिया कि ये दोनों अपने आप में क्या है, कंजक्शन है। ठीक है, लेकिन कंजक्शन कौन से, कंडीशन बताते हैं। हर कंजक्शन कंडीशन नहीं बताता, कुछ कंडीशन बताते हैं, कुछ टाइम बताते हैं। ठीक है, तो सबका अलग अलग फिलॉसफी है। ठीक है, तो ये दोनों क्या बनाते हैं, कंडीशन बताते हैं। इससे हमें क्या सीखने को मिलेगा, इससे हमें यह सीखने को मिलेगा दोस्तों कि सपोज करिए हमारे सेंटेंस में दो क्लॉज हैं, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। तो जहां पर आप अनलेस या अनटिल का इस्तेमाल करोगे उस क्लॉज में निगेटिव नहीं आएगा, ये तो समझ में आता है, क्योंकि निगेटिव है तो ये इधर भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, कई बच्चे कहते हैं सर क्या यहां पर निगेटिव हो जाए, यहां पर हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर निगेटिव हो सकता है, नहीं भी हो सकता, यहां पर निगेटिव नहीं होना चाहिए। सेम केस अगर अनटिल और अनलेस यहां पर इस्तेमाल होंगे तो इसमें निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंजक्शन हमेशा अपने से आगे वाले के साथ कैरी करता है, आगे आगे वाले क्लॉज को कैरी करता है। तो इसका मतलब यहां पर होगा तो यहां पर नहीं होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया। दूसरी बात, जिस क्लॉज में अनटिल और अनलेस होंगे वहां पर फ्यूचर टेंस का भी इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कंडीशनल है और कंडीशनल सेंटेंस में आप पढ़ते हैं कि जिस क्लॉज में कंजक्शन होगा वहां पर कंडीशन रहती है, तो प्रेजेंट टेंस रहता है, फ्यूचर टेंस नहीं रहता है। तो इससे हमने ये सीखा कि ये कंडीशन के कंजक्शन है, यानी कंडीशन शो करते हैं, तो इसका मतलब इनके साथ फ्यूचर टेंस भी इस्तेमाल नहीं होगा और नेगेटिव भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये तो थी बात कॉमन दोनों के लिए, दोनों कंजक्शन जो है कंडीशन शो करते हैं, दोनों नेगेटिव हैं। अब डिफरेंस क्या है सर, डिफरेंस ये है कि अनलेस जो है वो एक्शन बताता है, क्या बताता है आपको, एक्शन बताता है। और अनटिल किसके ऊपर काम करता है, टाइम के ऊपर काम करता है। अनटिल टाइम, अनलेस कंडीशन यानी कि एक्शन। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, हिंदी में इसे कहते हैं यदि नहीं, यदि नहीं। ठीक है, और अनटिल का मतलब होता है अप टू द टाइम, यानी कि जो समय दिया है केवल उस तक। ठीक है, अनटिल टाइम शो करता है लेकिन इसका मतलब होता है जो हमें समय दिया है वहां तक। तो इसीलिए ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है और ये कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इसका मतलब होता है इफ नॉट। तो इफ भी क्या शो करता है, कंडीशन, ये भी क्या शो करता है, कंडीशन। लेकिन इफ के साथ आपको नॉट लगाना पड़ेगा और इसके साथ नॉट लगाना नहीं है कभी, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब दो एग्जांपल मैं आपको देके समझाता हूं। पहला, अनलेस द गवर्नमेंट विल नॉट टेक एक्शन करप्शन विल नॉट स्टॉप। अब देखिए सेंटेंस दोनों बातें सिखाएगा। जब तक सरकार निर्णय नहीं लेगी तो करप्शन नहीं रुकेगा।
सेंटेंस है, अगर सरकार निर्णय नहीं कड़े कानून नहीं बनाती है या एक्शन नहीं लेती है तो करप्शन नहीं रुकेगा। ठीक है, तो पहली बात, अनलेस यहां पर नेगेटिव है तो इसी के अपने क्लॉज में हम लोग नेगेटिव का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा, फ्यूचर भी इस्तेमाल नहीं करना, जो मैंने आपको बताया था, फ्यूचर का इस्तेमाल भी नहीं होगा। तो सीधा बनेगा अनलेस द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सिंगुलर है तो ये हो जाएगा टेक्स एक्शन, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो जब तक सरकार निर्णय नहीं लेती है तो अनलेस द गवर्नमेंट टेक्स एक्शन, यदि सरकार निर्णय नहीं लेती है तो करप्शन विल नॉट स्टॉप। अब देखो, अभी जो सिखाया था यहां पर नॉट आ जाएगा। अब कोई बच्चा ये कहे सर अनलेस है, यहां पर नॉट क्यों आया? तो भाई ये दूसरा क्लॉज है, इस क्लॉज नंबर 2 को नाम दे देते हैं इसका, तो क्लॉज नंबर 2 में आ सकता है, यहां कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, अनटिल, जब तक मैं ना लौटूं, तो इसमें टाइम दिखाया जा रहा है कि भाई जब तक, जितनी देर मैं ना लौटूं तब तक मेरा इंतजार करना। ठीक है, तो यहां नॉट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां नॉट नहीं होना चाहिए, अनटिल वाले क्लॉज में नॉट नहीं होना चाहिए और फ्यूचर भी नहीं होना चाहिए। तो सीधा बनेगा अनटिल आई रिटर्न, आई के साथ ऐसे एस नहीं लगता तो इसीलिए रिटर्न रहेगा। तो दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मेरे भाई, इसको सीखने के बाद मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स बनाए हैं, तो आप मुझे फटाफट वीडियो को पॉज करने के बाद अपना आंसर जो है इसमें डालिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। ठीक है, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, तभी मजा है इस बात का। ठीक, इसको भी सॉल्व करो, इसको भी सॉल्व करो, ये भी सॉल्व करिए। ठीक है, और इसको भी सॉल्व करिए। अब इनको पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, और अब मुझे अपना स्कोर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए इसके बाद। चलिए देखिए वो क्या कह रहा है, जितनी देर, यानी कि जितनी देर तक रेड लाइट जो है वो ग्रीन में टर्न नहीं होगी उतनी देर तक लोग जो है ट्रैफिक सिग्नल को क्रॉस नहीं करेंगे। अगर मान लो 60 सेकेंड्स तक वो रेड रहती है और ग्रीन नहीं होती है टर्न, तो तब तक लोग वहीं खड़े रहते हैं। तो इसका मतलब इसमें सीधा सीधा हमें क्या दिखाया गया है, टाइम। तो यहां पर आंसर आएगा मेरे दोस्त अनटिल, ना कि अनलेस। ठीक है, नेक्स्ट अगला, यू आर इंडस्ट्रियस यू कैन नॉट पास द एग्जाम, यदि तुम मेहनती नहीं हो तो तुम एग्जाम पास नहीं कर सकते। तो ये कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है, इसमें सीधा सीधा आ जाएगा अनलेस। अब कोई बच्चा कहे सर इसमें इफ क्यों नहीं आ सकता, तो मेरे भाई इफ की समस्या देखो क्या है, हमें यहां नॉट का मीनिंग भी चाहिए। इफ यू आर इंडस्ट्रियस, यदि तुम मेहनती हो, यू कैन नॉट पास द एग्जाम, तुम एग्जाम पास नहीं कर सकते, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसीलिए यहां पर हमें निगेटिव मीनिंग चाहिए, तो यहां पर अनलेस लेना है। ठीक है, नेक्स्ट, नो वन इज अलाउड टू लीव द क्लासरूम, कोई भी क्लासरूम को नहीं छोड़ेगा, मतलब बाहर नहीं जाएगा जब तक एग्जाम ओवर नहीं हो जाता है। मान लो एग्जाम 1 घंटा चलेगा तो 1 घंटा कोई बाहर नहीं जाएगा, इसका मतलब टाइम। तो आंसर क्या हो जाएगा, अंटिल द एग्जाम इज ओवर। ठीक है, यू आर डेडिकेटेड टू योर स्टडीज यू कैन नॉट एक्सपेक्ट सक्सेस, यदि तुम अपने आप को पढ़ाई के प्रति डेडिकेट नहीं करोगे तो तुम सक्सेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो सीधा कंडीशन हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई अनलेस। ठीक है, नेक्स्ट, वंस सिराज स्टार्ट्स बॉलिंग, एक बार अगर सिराज जो है, मोहम्मद सिराज बॉलिंग करना, श्रीलंका जानते हैं आप, एक बार अगर मोहम्मद सिराज बॉलिंग करना स्टार्ट कर दे तो ही विल नॉट ही विल कंटिन्यू, वो लगातार करता रहेगा बॉलिंग, चाहे 10 ओवर से लगातार करने पड़े। कब तक, जब तक वो बॉल ना ले, जब तक वो विकेट ना ले लें। तो इसका मतलब वो लगातार करते रहेगा जब तक कि वो विकेट नहीं ले लेता है। तो इसका मतलब यहां पर उसने दिया है कि उतनी देर, उतना टाइम वो बॉल करेगा जितनी देर वो विकेट ना ले ले। तो जब तक वो विकेट ना ले ले, यानी कि अंटिल। द चिल्ड्रन कैन नॉट गो आउट, बच्चे बाहर जा सकते हैं, द चिल्ड्रन कैन गो आउट, बच्चे बाहर जा सकते हैं, एंड प्ले, और खेल सकते हैं। कितनी देर खेल सकते हैं, जितनी देर तक अंधेरा नहीं होता। तो नहीं का सेंस भी आ गया और टाइम भी आ गया, उतना टाइम वो खेल सकते हैं। तो यानी कि अंटिल, इसमें भी अंटिल ही रहेगा। ठीक है, यू कैन नॉट विड्रॉ ऑल योर मनी, तुम अपना पैसा नहीं निकाल सकते यदि
तुम प्रायर नोटिस नहीं देते। यदि तुम पहले नोटिस नहीं दोगे तो तुम पैसा नहीं निकाल सकते। ये सीधा सीधा क्या है, कंडीशन है, इसमें कोई टाइम नहीं दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा अनलेस यू गिव प्रायर नोटिस। ठीक है, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था। अब कई सारे बच्चों को मैं ये समझाना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन से कि देखिए हमेशा अनटिल अनलेस नहीं लगाना है। अब यहां पर उसने क्या चालाकी कर दी है, आपको डज नॉट दे दिया। मतलब जब डज नॉट दे दिया और फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ रहा है तो सीधी सी बात है कि कोई ऐसा कंजक्शन नहीं उठाना जो यहां नेगेटिव मीनिंग दे। तो सीधी सी बात है अनटिल और अनलेस तो सोचो भी मत। ठीक, अब ऑल्दो अगर लगाओगे तो ऑल्दो का मीनिंग क्या होता है, ऑल्दो अपोजिट क्लॉज को जोड़ता है। तो इसका मतलब है यदि अगर मैं लगाता हूं ऑल्दो, भले ही रमेश डज नॉट इनवाइट मी, भले ही रमेश मुझे अपनी शादी में इनवाइट ना करे फिर भी मैं जाऊंगा, तब ये सेंस बनता। बट वो कह रहा है अगर वो नहीं इनवाइट करेगा तो नहीं जाऊंगा। तो इसका मतलब कंडीशन है, अगर वो नहीं करेगा, यदि वो नहीं करता है, तो इसका मतलब नहीं तो हमारे पास है यहां पर, तो हमें यदि की सेंस चाहिए, तो यानी कि इफ, क्योंकि इफ नॉट, और अगर यहां नॉट ना होता तो इफ प्लस नॉट इज इक्वल टू अनलेस। मजा आया बात में? अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो मेरे साथ, साथ के साथ फटाक से इसको देखते ही सॉल्व कर दो। पेपर में आया क्वेश्चन, अब जैसे मैं पेपर में गया मैंने देखा अनलेस, तो अनलेस के बाद वाले क्लॉज में नेगेटिव नहीं है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो फटाक से एरर निकाल दिया। गलती नहीं हो सकता मेरे भाई अब आपका एरर। सेकंड क्वेश्चन, जैसे ही मैंने देखा अनलेस, तो अनलेस के बाद वाले में मैं डू नॉट हटा दूंगा सीधा। ठीक है, इसमें नॉट हो या ना हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे वहां हटाना है। अब इस बार चालाकी क्या की है कि इसने बच्चे को ऐसे फंसाया है कि जो बच्चे रट लेते हैं कि भाई अनलेस यहां पर है नॉट हटा देगा, नहीं, इससे क्लॉज से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अनलेस वाले क्लॉज में नॉट नहीं है ये ठीक है, बट फ्यूचर भी तो नहीं होना चाहिए, कई लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं। तो ये कंडीशन, जब मैंने कहा ना कंजक्शन वाले क्लॉज में कंडीशन, और कंडीशन में फ्यूचर टेंस नहीं बनेगा, तो इसीलिए विल हट जाएगा यहां से। तो अनलेस यू स्टडी हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं कर सकते। द क्रूअल किंग बिलीव्ड इन पनिशिंग द प्रिजनर्स, वो उनको पनिश करने में बिलीव करता था, अंटिल, जब तक वो अपना क्राइम अपराध स्वीकार नहीं लेते थे तब तक करता था। तो अंटिल मैंने देखा निगेटिव, और निगेटिव वाले बाद में डिड नहीं आएगा, नॉट नहीं आएगा, निगेटिव आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो सीधा आ जाएगा कन्फेस देयर क्राइम। अनलेस यू हैव नो ऑब्जेक्शन, अब देखो इसमें क्या चालाकी कर रखी है उसने, इस बार नॉट ना देके नो दे दिया। तो मेरे भाई अनलेस निगेटिव है तो नो भी तो निगेटिव है, तो ये गलत हो गया। तो यहां पर हम कर देंगे एनी, अनलेस यू हैव एनी ऑब्जेक्शन। अब कई लोग कहते हैं सर एनी तो निगेटिव होता है, तो मेरे भाई एनी निगेटिव नहीं होता, एनी को तो निगेटिव सेंटेंस में प्रीफर करते हैं सम की जगह पर, कई बच्चे इसको ये निगेटिव मान बैठते हैं, निगेटिव नहीं होता ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। यहां तक बात समझ में आई सभी को? होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अब जाते जाते जो आप सोच रहे थे कि ये तो खेल खत्म हो गया, लास्ट में जो चीज मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनिए मेरे भाई। अनटिल और अनलेस में एक धमाकेदार डिफरेंस आपको सिखाता हूं, वो ये है कि अनलेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप में एक कंजक्शन है। क्या है? कंजक्शन है। और अनटिल जो है वो कंजक्शन भी है और वो प्रपोजिशन भी है, वो कंजक्शन भी है और वो प्रपोजिशन भी है। आप कहोगे सर अच्छा, हाँ जी, कंजक्शन भी है और प्रपोजिशन भी है, दोनों का काम करता है ये। ठीक है, तो अब सुनिएगा, जब कंजक्शन दिया होता है तो कंजक्शन अपने पीछे हमेशा क्लॉज लेता है। ठीक है, कंजक्शन जो है वो क्लॉज लेगा, यानी कि ये दोनों, अगर हम अंटिल की बात करें ना, अंटिल कंजक्शन के रूप में हमेशा अपने पीछे क्या लेगा? क्लॉज। और अनलेस कंजक्शन के रूप में क्लॉज। और ये तो होता ही कंजक्शन है, ये प्रपोजिशन होता ही नहीं है। और प्रपोजिशन अपने पीछे कभी क्लॉज नहीं लेती, प्रपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? या तो नाउन या प्रोनाउन। देखते हैं कितनी सारी चीजें सीख ली आपने इसमें। ठीक है, और क्लॉज होता क्या है, कई बच्चों को यही डाउट होगा, तो हल्का सा बता देता हूं। सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत जरूरी होता है क्लॉज के लिए। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं है तो वो क्लॉज नहीं बनेगा। ठीक है, अब लो एग्जाम्पल, राजीव विल वेट फॉर महिमा, राजीव महिमा का इंतजार करेगा कब तक? जब तक संडे नहीं हो जाता है। तो अब यहां अनलेस लगाऊं या अनटिल लगाऊं बताओ? अनलेस संडे सैटरडे नहीं करोगे आप, क्या करोगे? अनटिल सैटरडे। तो अब ये यहां पर कंजक्शन नहीं है, ये टाइम शो कर रहा है, ये प्रपोजिशन है। यहां पर क्या है? प्रपोजिशन।
और ये यहां पर आ गया हमारा नाउन, प्रपोजिशन अपने पीछे नाउन लेता है। और इसी बात को हमने कैसे कहा, राजीव विल वेट फॉर महिमा, कब तक, जब तक महिमा नहीं लौटेगी, तो उतने समय वो इंतजार करेगा। तो ये हमारा मिल गया क्लॉज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब यहां पर हमने अनलेस मत लगा देना, क्योंकि ये टाइम को ही शो, भाई ये टाइम है तो ये भी तो टाइम ही है, तो इसका मतलब यहां भी अनटिल ही आएगा। लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है कि ये है प्रपोजिशन और ये है कंजक्शन। ठीक है मेरे भाई, इसमें कभी भी अनलेस मत लगा देना, क्योंकि अनलेस कंजक्शन होता है, प्रपोजिशन नहीं होता। ठीक है, तो आपने क्या सीखा यहां से, आपने सीखा कि अनलेस सिर्फ कंजक्शन होता है, अनटिल एक और रोल भी निभा देता है। ये एक तरीके से हार्दिक पांड्या है। कौन, अनटिल, बैट्समैन भी और बॉलर भी, प्रपोजिशन भी और कंजक्शन भी। और ये हमारे जो भाई साहब हैं अनलेस जो हैं, ये सिर्फ एक ही रोल निभाते हैं। किसका निभाते हैं, कौन सा प्लेयर है, कमेंट बॉक्स में आपका फेवरेट लिख के बता दीजिए। ठीक है, अब जल्दी से फटाक से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कैसा लगा ये सेशन आप लोगों को। और ऐसी सेशन के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अगर आपको डेप्थ में चीज़ें पढ़नी है तो डेप्थ में आपको बता ही दिया कि संकल्प बैच स्पेशल है आप लोगों के लिए। और इसी तरीके की नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते रहिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।